हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वायर जॉइंट एंड केबल, वायर जॉइंट एंड अंडरग्राउंड जो केबल था उसका पार्ट 1 हम डिस्कशन करा चुके हैं। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 जो कि 27 से 52 क्वेश्चन होगा इसमें। तो आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें है 29 का, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। दोस्तों, जो एक्स वाला इंगित भाग है उसका नाम बताना है। तो सबसे पहले यह जो दिखाया गया है केबल, यह बेल्टेड केबल बोला जाता है। जो बेल्टेड केबल होता है वह 11 केवी से 22 केवी तक ये वोल्टेज को बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, तो यह जो एक्स वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लेड सीड बोलते हैं। ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला दिया है जूट फिलिंग, दूसरा आर्मरिंग, तीसरा लेड सीड, चौथा पेपर इंसुलेटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे हम जो एक्स वाला जो भाग होता है उसे हम लेड सीड बोलते हैं, लेड सीड बोलते हैं जो एक्स वाला भाग होता है। और जो यहाँ से जो सफ़ेद वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ से अंदर से बाहर का जो बीच का दूरी होता है उसे हम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड सीट, कंडक्टर एंड सीट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी यह जो दिखाया गया है भाग ये आपका कोर होता है। ठीक है, कोर होता है और इसके बीच में ये जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर, यानी कंडक्टर के बीच की मध्य दूरी होती है। तो ये सब बेल्टेड केबल में आप याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा है एक्स वाला भाग, तो एक्स वाला भाग क्या हो जाएगा, लेड सीट हो जाएगा, लेड सीट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि जो केबल का जो स्ट्रक्चर मतलब संरचना के आधार पर जो केबल का वर्गीकरण होता है उसमें क्या होता है, एक जनरल केबल होता है। तो जनरल केबल को सामान्य हम 11 केवी के नीचे रखते हैं, 11 केवी के नीचे रखते हैं। उसके बाद आपका आता है बेल्टेड केबल, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। बेल्टेड केबल को बताए हैं 11 केवी से 22 केवी तक होता है। उसके बाद आता है स्क्रीन केबल। तो स्क्रीन केबल कितना होता है, क्षमता उसका 22 केवी से 66 केवी तक होता है स्क्रीन केबल का। उसके बाद होता है एक आता है प्रेशर केबल। तो प्रेशर केबल को हिंदी में दाब केबल भी बोलते हैं। यह 66 केवी यानी 66 केवी से ऊपर, जो 66 केवी से ऊपर आता है। उसके बाद होता है ऑयल फील्ड केबल, ऑयल फील्ड केबल होता है। तो ऑयल फील्ड केबल 132 केवी से 220 केवी तक होता है ऑयल फील्ड केबल। उसके बाद 220 केवी के बाद जो होता है दोस्तों वह गैस प्रेशर केबल होता है। ठीक है, कौन सा केबल होता है, गैस प्रेशर केबल होता है, जो मेनली 220 केवी से ऊपर होता है। तो इस प्रकार जो होता है, जितना बियर होता है, सहन होता है, इसके आधार पर केबल का संरचना किया गया है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यह संरचना के आधार पर है। उसके बाद बात करें वोल्टता के आधार पर केबल का वर्गीकरण। तो दोस्तों, वोल्टता के आधार पर जो होता है, एक होता है लो वोल्टेज केबल जो मेनली 1000 वोल्ट तक यूज करते हैं या 1 केवी तक यूज करते हैं। उसके बाद होता है हाई टेंशन केबल होता है, जिसे हम HT केबल बोलते हैं। तो हाई टेंशन जो केबल होता है दोस्तों वह सामान्यतः 1 केवी से 11 केवी तक यूज किया जाता है। उसके बाद जो होता है HT के बाद होता है ST केबल यानी सुपर टेंशन केबल होता है। तो ST जो केबल होता है इसका प्रयोग हम जो करते हैं 11 केवी से 33 केवी तक करते हैं HT केबल का। उसके बाद आता है EXT केबल यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ठीक है,
HT केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो इसको हम प्रयोग करते हैं कितना 33 kV से 66 kV तक, ठीक है। उसके बाद जो आता है एक होता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, यानी EST केबल, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। यह जो होता है 132 kV से 132 kV से ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार केबल के बारे में सभी फैक्ट जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो इसका बेल्टेड केबल का जो एक्स वाला सिरा है क्या हो जाएगा, यह लेड सीट हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। पहला सॉफ्ट सोल्डरिंग, दूसरा पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, तीसरा है पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, चौथा आपका है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। यानी विच इंसुलेशन मटेरियल इज यूज्ड एट हार्ड पोरिंग कंपाउंड ऑफ मेकिंग ज्वाइंट इन अंडरग्राउंड केबल। पहला पॉलीअमीन हाइड्रन, दूसरा है कॉस्ट रेजिन कंपाउंड, तीसरा है बिटुमिनस कंपाउंड, चौथा है आपका इपॉक्सी कास्ट रेजिन कंपाउंड। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें हम बिटुमिनस कंपाउंड मिलाते हैं, यानी कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल गर्भ यौगिक की तरह कौन सा डाला जाता है, बिटुमस यौगिक डाला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों इस पे हम छोटा ऐसा एक वीडियो भी अपने YouTube चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। जो सिम बास होता है तो इस पे हम सभी इसका हम वीडियो डाल चुके हैं, तो इस पे आप जरूर देख लीजिएगा। और हम इस वीडियो में आपको बता भी देते हैं कि जो सिम बास होता है, सिम बास इसका मतलब क्या होता है। सी का मतलब कंडक्टर, आई का मतलब इंसुलेशन होता है, एम का मतलब मेटेलिक शीट, और बी का मतलब बेटिंग होता है, ए का मतलब आर्मरिंग, और सी का मतलब एस का मतलब सर्विंग होता है। तो सी कंडक्टर यानी चालक बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं चालक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या होता है, धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पद प्रदान करना होता है, और ये मेनली कॉपर के होता है, एल्युमिनियम के होते हैं, ये सब होते हैं। दूसरा बात करें इंसुलेटर, तो इंसुलेटर मतलब AVIR का होता है, PVC का होता है, पेपर का होता है, इम्प्रेगनेंट पेपर का होता है, एम्पायर टेप का होता है। ये सब मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है केबल के लिए। इंसुलेटर तो इसका मेनली कार्य क्या है, यह धात्विक जो चालक होता है उसके ऊपर चढ़ा होता है, जिससे लीकेज करंट फ्लो नहीं होती है और हमें सुरक्षित रखता है, ठीक है। केबल को भी सुरक्षित रखता है और मानव को भी सुरक्षित रखता है। तीसरा जो होता है मेटेलिक शीट, तो धात्विक कोश यानी मेटेलिक शीट, यह क्या काम करता है, केबल का विद्युत रोधक को क्या करता है, नमी, गैस और अन्य हानिकारक द्रव पदार्थों से बचाने के लिए धात्विक कवच चढ़ाया जाता है, ठीक है। किससे बचाव करता है, नमी से करता है, उसके बाद गैस और अन्य हानिकारक पदार्थ से बचाता है हमें, ठीक है। तो ये हो गया मेटेलिक शीट का। अब आपका आता है बेडिंग। तो बेडिंग का क्या कार्य होता है, जो बेडिंग होता है दोस्तों, पहले तो ये मेटेलिक शीट के ऊपर चढ़ा होता है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है यांत्रिक आघात से बेडिंग बचाता है, ठीक है। यानी जो मैकेनिकल चोट वगैरह ना हो, इसके यह आघात से बचाता है बेडिंग मुख्य रूप से, ठीक है। उसके बाद आर्मरिंग, तो आर्मरिंग का कार्य क्या होता है, तो आर्मरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, यह भी मेन आघात मतलब यांत्रिक आघात से बचाता है, यानी मैकेनिकल इंजरी वगैरह से यह भी आपका आर्मरिंग बचाता है।
अब आर्मरिंग को प्रोटेक्शन कौन करता है? सर्विंग। तो सर्विंग का मुख्य कार्य जो होता है वातावरणीय दशाओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार सभी के बारे में आप याद रखेंगे। तो इसमें पूछा है बेडिंग का, तो पहला देख लेते हैं, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। दूसरा है केबल को नमी एवं गैस से बचाना। तीसरा, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना। चौथा है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो दोस्तों बेडिंग जो होता है शिम्बास, तो बेडिंग जो होता है ये क्या मेटेलिक सीट है ना इसके पहले, तो यही काम करता है, प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीट अगेंस्ट कोरोजन, यानी धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ठीक है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो बेडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है वह मेटेलिक सीट को लीकेज से बचाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? पहला लूप टेस्ट, दूसरा वाव ग्राउलर टेस्ट, तीसरा ब्रेकडाउन टेस्ट, चौथा है कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लूप टेस्ट है वह भूमिगत केबल के दोष को ज्ञात किया जाता है लूप टेस्ट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा 7/1.40 यदि एक हुए चालक को इतना 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा रेडियस ऑफ कंडक्टर वन कंडक्टर, तीसरा डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर, या चौथा है आपका डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो प्रत्येक चालक का जो कंडक्टर जो होता है प्रत्येक चालक का डायमीटर बताता है यह 1.40। ठीक है, और आपका जो 7 होता है वह नंबर ऑफ कंडक्टर होता है। नंबर ऑफ कंडक्टर यानी चालकों की संख्या होता है 7। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जो 7 होता है यहाँ पे 7/1.40 है, तो 7 चालकों की संख्या होता है और 1.40 यह है डायमीटर ऑफ कंडक्टर होता है, यानी प्रत्येक चालक का व्यास होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे 1.40 पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, यानी प्रत्येक चालक का व्यास हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? तो एल्युमिनियम चालक की चालकता जो होती है 35 महो पर मीटर होती है चालकता, यानी कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम की जो चालकता होती है वह 35 महो पर मीटर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ऑप्शन पहला है 1.11, दूसरा 1.23, तीसरा 0.81, चौथा 0.707। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग होती है 0.81 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? सेम साइज ऑफ फेज कंडक्टर, यानी फेज चालक के समान होता है या फेज चालक से आधा होता है। तीसरा है 1/4 फेज चालक का होता है, या चौथा 1/3 फेज चालक का होता है। तो दोस्तों मेनली जो है आपका जो भूमिगत केबल में उदासीन का मतलब न्यूट्रल वायर होता है। तो न्यूट्रल वायर का जो चालक होता है वह फेज चालक का कितना होता है? आधा होना चाहिए। ठीक है, हाफ होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फेज चालक से आधा होना चाहिए। किसका? न्यूट्रल वायर का। ठीक है, न्यूट्रल यानी उदासीन चालक का होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इस औजार का क्या नाम है? औजार दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? पहला दिया है कटिंग प्लायर, दूसरा दिया है वायर स्टीपर, तीसरा
क्रिम्पिंग टूल। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो यह दिखाया गया है फिगर, क्रिम्पिंग टूल दिखाया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह आपका क्रिम्पिंग टूल दिखाया गया है। प्रश्न अगला है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है? क्या है, मतलब यहाँ पे डिनोट किया गया है माइक्रोमीटर, इसका पाठ्यांक क्या है? पहला ऑप्शन है 5.05 mm, दूसरा 5.00 mm, तीसरा है 5.55 mm, तीसरा है 4.55 mm, चौथा है 4.05 mm। तो दोस्तों देखिए माइक्रोमीटर होता क्या है। तो दोस्तों माइक्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम, तारों का व्यास ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो माइक्रोमीटर होता है वह तार का व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो माइक्रोमीटर का होता है एक स्पिंडल भाग होता है, स्पिंडल भाग होता है, और इधर जो जिसे सेट करते हैं ये वाला भाग को, इसको हम थिम्बर बोलते हैं, ठीक है, थिम्बर बोलते हैं। और इसमें दो मीजर होता है, एक थिम्बर वाला भाग का होता है, और दूसरा जो होता है, एक जो होता है उसे हम स्लीव बोलते हैं, स्लीव बोला जाता है। तो मेनली जो हम मीजर करते हैं वह थिम्बर से करते हैं और स्लीव से करते हैं। और इधर जो होता है आपका, जिसमें व्यास हम वायर को रखकर मापते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक होता है स्पिंडल होता है और एक होता है एनविल होता है। एक इधर से स्पिंडल होता है, स्पिंडल, और इधर से एक एनविल होता है, जिसमें हम वायर रखकर मेजर करते हैं, ठीक है। और मेजर पाठ्यांक किसे पढ़ते हैं, स्लीव के माध्यम से, और थिम्बर के माध्यम से हम पाठ्यांक को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यह जो होता है वह पहले तो माइक्रोमीटर में 0.01 तक हम इसका लिस्ट काउंट भी होता है, और इतना हम 1/100वां भाग हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 यहाँ mm में दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ 0 से लेके 5 10 15 ऐसे तक 45 है, फिर 50 तक है। यानी यहाँ पे 0.01 से शुरू होगा और 0.50 तक चला जाएगा। ये कौन सा, ये आपका थिम्बर वाला भाग। और इधर जो है आपका स्लीव वाला भाग, यह आपका mm में दर्शाता है, ठीक है, mm में दर्शाता है। और 1 mm के बीच नीचे देखते हैं तो ये आधा mm शो करता है, ठीक है ना, आधा mm शो करता है। तो इस प्रकार यह माइक्रोमीटर से हम पाठ्यांक आसानी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए सेम लाइन दिखाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4.55 mm होगा, ठीक है। इसमें जो है 4.55 mm होगा, 4.55 mm होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है हमारा, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? पहला डीप सोल्डरिंग, दूसरा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तीसरा सोल्डरिंग आयरन के साथ, चौथा सोल्डरिंग गन के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग जो है वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? पहला कॉस्ट इज लेस, दूसरा मोर फ्लेक्सिबल, लेस वोल्टेज ड्रॉप, चौथा है मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। यानी दोस्तों जो गूथे हुए चालक हैं, यानी एक में एक चालक लपेटे हुए हैं और एक ठोस चालक है, तो इसकी तुलना में क्या लाभ होता है गूथे हुए चालक का? मतलब कम कीमत होता है, अधिक लचीला होता है, कम वोल्टेज पाथ होता है, या अधिक उजालक प्रतिरोध होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गूथे हुए चालक होता है वह ठोस चालक की अपेक्षा अधिक लचीला होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है,
16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। ठीक है, पहला 11 एम्पियर, दूसरा 13 एम्पियर, तीसरा 15, चौथा 18 एम्पियर। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 एम्पियर तक 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 एम्पियर तक संरक्षित रहेगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रिसिटी का ही पूछे, वैद्युत का ही पूछ दिया है, मात्रा क्या होता है। तो पहला आपका दिया है महो, दूसरा दिया है कूलाम, तीसरा दिया है वोल्ट पर सेकेंड, चौथा एम्पियर पर सेकेंड। तो दोस्तों महो जो होता है कंडक्टेंस यानी चालकता का मात्रक होता है, और कूलाम जो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की मात्रा का मात्रक होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसकी मात्रक जो होता है कूलाम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। यह दिखाया गया है एक विधि, सोल्डरिंग विधि, इसका नाम क्या है। पहला दिया है डीप सोल्डरिंग, दूसरा सोल्डरिंग आयरन, तीसरा सोल्डरिंग गन, चौथा है सोल्डरिंग विथ फ्लेम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सोल्डरिंग गन है ना। सोल्डरिंग गन दिखाया गया है इस फिगर में, जो दिखाया गया है यह सोल्डरिंग गन दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ईएमएफ बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है। इन दोनों का एड जो होता है ईएमएफ को हमें बताता है। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, गलत है। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्युत वाहक बल ईएमएफ है, ईएमएफ का मान ज्ञात करने के लिए विभवांतर का सम होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप और विभवांतर का सम होगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है इसे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ईएमएफ होता है इसका फुल फॉर्म हिंदी में विद्युत वाहक बल, ये इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, केबल की पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक क्या है। दोस्तों धारा रेटिंग का जो कारक होता है वह क्या होता है, 1.23 होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो धारा रेटिंग का कारक होता है 1.23 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ठोस चालक की गूथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। अब ठोस चालक की गूथे हुए चालक की तुलना में हानि पूछा है। तो पहला कम कठोरता, दूसरा कम लचीलापन, तीसरा कम गलनांक, चौथा कम यांत्रिक शक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कम लचीलापन होता है और गूथे हुए चालक ज़्यादा लचीलापन होता है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, तो उसमें पूछा था गूथे हुए चालक का तुलना किया था। तो उसमें गूथा हुआ चालक जो होता है उसमें लचीलापन ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि आपका ठोस चालक में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, यानी कम लचीलापन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। सोल्डरिंग विधि दिखाया गया दोस्तों, इसका नाम क्या है। पहला दिया है डीप सोल्डरिंग, दूसरा ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, तीसरा सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, चौथा है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह दिखाया गया आपका
तापमान टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग यानी तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग दिखाया गया है। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। क्वेश्चन अगला है हमारा, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है, यानी व्हाट इज द कॉज ऑफ कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। पहला अत्यधिक ऊष्मन, दूसरा अपर्याप्त ऊष्मन, तीसरा सोल्डर का गलत प्रयोग करना, चौथा है उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपर्याप्त ऊष्मन। जो सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर के दोष होता है इनसुफिशियंट हीटिंग होता है, अपर्याप्त ऊष्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। पहला लो रीडिंग देगा, दूसरा नो डिफेक्ट होगा, तीसरा मीटर बर्न हो जाएगा, चौथा ओवर शूट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लो रीडिंग देगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कम पाठ्यांक देगा, है ना। अगर हम वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ देंगे तो लो रीडिंग देगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि अतिरिक्त धारा सुरक्षा है तो क्या उदाहरण है। अतिरिक्त यानी विच इज एग्जाम्पल ऑफ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, यानी अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा है तो क्या उदाहरण है। एमसीबी का, एमसीसीबी का, एचआरसी फ्यूज का, रिवायरेबल डाई फ्यूज का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज होता है, इसका अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है, यानी विच कंडक्टर आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। इंसुलेटर कंडक्टर, इंसुलेटर सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर, टू कोर केबल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेयर कंडक्टर। जो आपका विस्तार लाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, उसके लिए बेयर कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेयर कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टोटल आपका वायर ज्वाइंट एंड अंडरग्राउंड केबल में आपका 52 क्वेश्चन था, जो हमने आपको डिस्कशन करा चुके हैं। आगे हम तीसरा चौथा लेसन लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर देंगे। ITI रिलेटेड सभी इलेक्ट्रीशियन का क्लास लेकर हम इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।